लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, क्या क्या देखे थे? हमने देखा था देयर आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर फिर हमने बहुत सारे टाइप देखे थे और वीक बॉन्ड के अंदर भी बहुत सारा टाइप हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कॉसल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब ये कॉसल और लुइस ये दो साइंटिस्ट थे। 1916 साल कौन सा है? 1916 का साल है। और ये दो साइंटिस्ट एक थ्योरी लेकर एक अप्रोच की केमिकल बॉन्डिंग का, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री बहुत बाद में चलना स्टार्ट किया है। फिजिक्स वॉज वे अहेड देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन की ही उत्पत्ति हुई है 1897 में, आप लोग पढ़े ना, जो हम लोग जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। लेकिन आप फेराडे का एक्सपेरिमेंट 1834 माइकल फेराडे ने उसी टाइम एक्सपेरिमेंट कर दिया था। वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सब का एक्सपेरिमेंट सब बहुत पुराना है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। तो फिजिक्स वाज वे अहेड देन इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बहुत धीरे धीरे पीछे से चलना स्टार्ट हुआ है। एंड अभी भी केमिस्ट्री बहुत नेसेंट स्टेज में है, काफी एकदम बेसिक स्टेज में चल रहा है। तो ये 1916 की ही बात है। लिखिए, कॉसल एंड लुइस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली, कॉसल एंड लुइस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली टू गिव फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन। तो पहला जो थ्योरी आया वो कॉसल और लुइस के द्वारा अलग अलग इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि एक साथ मिलकर दोनों दिए थे, दोनों अलग अलग। gave the first successful explanation about the cause of combination between atoms which was based upon the understanding of electronic configuration of atoms या एलिमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि भाई दो एटम आपस में पास आते हैं और कंबाइन करके अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? डिक्रीज करना चाहते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और एलिमेंट in terms of noble gases, noble gases का कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एटम जो है वो क्या करता है? बॉन्डिंग में जाता है। और नोबल गैसेस किसको कहते हैं? नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। उसको नोबल बोला ही इसीलिए गया है क्योंकि वो क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। कौन कौन है याद है नोबल गैसेस? हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना के एक्सरे जेनॉन रंगीन, एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। और इन नोबल गैसेस की एक खास बात है कि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में, किसमें? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इन सब के आउटर मोस्ट में, एक्सेप्ट दिस वन। हीलियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब के आउटर मोस्ट शेल में कितना है? बाकी सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इन लोगों ने क्या किया? एक थ्योरी डेवलप की और कहा कि इसका नाम नोबल गैस इसीलिए पड़ा है
क्योंकि ये नोबल है। नोबल है मतलब ये नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव मतलब ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेते। तो पता किया भाई ऐसी क्या बात है जो ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेते? बोले इनके आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग ड्यूबलेट या ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। जो ही रूल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाई सोडियम के आउटर मोस्ट में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन 281 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू मेक दैट पर्टिकुलर एटम अपने को स्टेबल बनाने के लिए। तो स्टेबिलिटी का आप अभी तक एक ही रूल ही जानते हैं, ऑक्टेट रूल एंड ड्यूबलेट रूल। कुछ है जैसे लिथियम वगैरह है, बोरोन है या बेरिलियम है, ये सब क्या है? ये सब ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। चाहे हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। वो चाहता है कि कहीं से एक और मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊं? 2 हो जाऊं। मैं और तुम अगर हम हो जाते, सुने ना गाना ये वाला, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो ये चाहता है कि हमेशा हम होना चाहता है। तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग का ही थ्योरी है ये यार, कि ये सब चाह रहे हैं कि साले को हम हो जाना है, बस मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो ये नोबल गैसेस हैं, सारे के सारे नोबल गैसेस हैं, राइट। As this theory was based on the electronic concept of atom, as this theory was based upon the electronic concept of atom, that is transfer of electron, as this theory was based on the electronic concept of the atom, that is transfer of electron or sharing of electron, transfer of electron or sharing of electron, this theory is also known as electronic theory of valency। इसी थ्योरी का एक और नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये जो एलिमेंट मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके नाम आपको ना याद होने चाहिए, खास करके जो 18th ग्रुप एलिमेंट होता है। तो मैंने बहुत अच्छा आपको निमोनिक्स बताया, हीना, नीना और करीना के सिर्फ इसलिए यूज किया गया ताकि आपका सेंटेंस पूरा हो सके। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और हीना, नीना और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टन। के वर्ड सेंटेंस पूरा करने के लिए यूज किया गया है। एक्सरे मतलब जेनॉन और रंगीन मतलब रेडॉन। तो ये आपको याद रखना है, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ये लाइन से बड़ी आसानी से याद रह जाता है और हमारा काम भी बन जाता है। डन। तो ये लिख लीजिए, उसके नीचे लिखा आपने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ